बहू, बाबू सो गया? हाँ मम्मी जी सो गया, और मेरा पाँव भी सो गया है। कितना रो रो के सोया बेचारा मेरा पोता। अरे गुड्डू सो गया? हाँ दीदी सो गया। अच्छा हुआ आप आ गई, इसे ले लो ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। खबरदार बहू, अगर तूने बाबू को छुआ तो मैं तेरा बुरा साया इस बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। जा तू अपने कमरे में। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, बड़ी दीदी का साया बुरा कैसे हो सकता है? आखिर बड़ी मम्मी है वो बाबू की। अरे कोई बड़ी मम्मी नहीं है, वो तो मम्मी बन ही नहीं सकती, वो बांझ है बांझ। मम्मी जी कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो, बाहर वाले लोग तो बोलते ही है। दीदी को कितना बुरा लगता होगा। आप थोड़ा सा भी जानते हो आपके इन शब्दों से दीदी पर क्या असर होगा? कितना बुरा लगा होगा उनको। बुरा लगे तो लगे, मुझे क्या। पर सच तो यही है कि वो एक बांझ है। बस करो मम्मी जी, दीदी भी एक इंसान है, उनको ऐसे मत बोला करो। भगवान तू ऐसे दिन क्यों दिखाता है? दीदी, अरे पायल आ बैठ। क्या हुआ दीदी, आप रो रही हो? अरे मेरी छोड़, तू बता बाबू सो गया? हाँ दीदी सो गया। दीदी आप मम्मी जी की बातें ज्यादा दिल पे मत लगाया करो, वो तो कुछ भी कहती रहती है। अरे मम्मी जी कोई भगवान है क्या जो उन्हें पता है आप माँ नहीं बन सकती? अरे दीदी अभी तो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप चिंता मत करो। सही कह रही है पायल तू, मैं भी उसी उम्मीद पर हूँ कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी आपका मुंह रो रो कर लाल हो गया है, आप जाओ और मुंह धो लो। ठीक है पायल। अरे ये किस चीज की रिपोर्ट है? पायल दीदी आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देख पायल, तू ये किसी को नहीं बताएगी, तो ये बात अपने जेठ को भी नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम है, अगर तू ये बात किसी को बताएगी ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्लीज पायल तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मत बताना किसी को भी। लेकिन दीदी सच्चाई एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगी ना, सच्चाई छुप नहीं सकती दीदी। जब तक छिप सकती है तब तक तो छुपाऊंगी ना। अरे दीदी प्लीज पायल तू किसी को कुछ मत बताना। अरे सरिता। हाँ कमला, आजा आजा बैठ। ये क्या लेके आई है तू, और आज बड़े दिनों बाद दिखी? अरे बहुत दिनों बाद तो दिखूंगी ही ना, क्योंकि मेरे पोता हुआ है। बहू के साथ हॉस्पिटल में थी 5-6 दिनों से। अच्छा बधाई हो। अरे मैंने मंदिर में पोता होने का प्रसाद बोला था, वही प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए। चल अच्छी बात है, ये तो तू भी दादी बन गई। तेरा पोता कहाँ है? ठीक है, सब ठीक है भगवान की दया से। अच्छा तेरी बड़ी बहू के कुछ खुशखबरी है या नहीं? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है उसके। छोटी बहू को देखो, साल भर के अंदर ही पोता दे दिया, और बड़ी बहू 8 साल में भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ वो सब तो भगवान की माया है। अरे भगवान भी क्या करे अगर पेड़ ही सूखा हो तो। अरे क्या मतलब? सूखे पेड़ पर कभी फल फूल आते हुए देखे तूने? नहीं तो। हाँ तो वैसे ही मेरी बड़ी बहू भी सूखे पेड़ जैसी है, मतलब बांझ है बांझ। क्या ये सच्ची बात है? और क्या, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, तू उसकी दूसरी शादी करा दे तेरी बेटे की। क्या? जब तेरी बहू किसी काम की नहीं है तो उसको रखी क्यों रही है? मैं तुझे एक अच्छा रिश्ता बताती हूँ, मेरे पास अच्छा रिश्ता भी है, अगर तेरी हाँ हो तो तू मुझे वापस कॉल कर देना शाम को। ठीक है, तू फोटो भिजवा देना, घर जाकर बहू से फोटो भिजवाती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। लड़की तो बहुत सुंदर है, देखने से सुशील भी लग रही है। छोटी बहू को दिखाती हूँ। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। देखिए फोटो कैसी है? कौन है मम्मी जी ये? अरे ये तेरी होने वाली नई जेठानी है। नई जेठानी मम्मी जी? कौन सी नई जेठानी मम्मी जी, और कौन है जेठ मेरे? अरे पागल, मेरा बड़ा बेटा तेरा जेठ, उसके लिए कह रही हूँ। ये क्या कह रही हो मम्मी जी? दीदी के बारे में नहीं सोचा आपने? अरे उसके
में बहुत सोच लिया मैंने। अब उसको सीधा मैं उसके घर ही भेजूंगी। जो औरत माँ नहीं बन सकती वो क्या करेगी जिंदगी में। और औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। इसीलिए मैं मेरे बड़े बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। तब तो वो संतान का सुख भोगेगा। इसकी गारंटी है आपके पास। जब वो दूसरी शादी कर लेंगे तब उनके संतान होगी। जब वो दूसरी औरत भी माँ नहीं बन पाई तब आप भैया की तीसरी शादी करवा दोगे, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। क्या बकवास कर रही है? जबान पे थोड़ा काबू रख। मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी कहती जाएगी मुझे। अरे हाँ बोलूंगी, और चीख चीख कर बोलूंगी। भाई साहब की आप कितनी भी शादी करवा लो, वो कभी भी औलाद का सुख नहीं पाएंगे। वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दीदी में कोई कमी नहीं है, कमी भैया में है। क्या? मम्मी जी, वो तो दीदी का बड़प्पन है जो इतने कड़वे जहर को पीकर बैठी है। नहीं तो वो भी चली जाती इस घर को छोड़कर। दीदी भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि वो एक औरत जो है वो नहीं जा सकती भैया को छोड़कर, क्योंकि वो भैया से बहुत प्यार करती है। आप ये सब नहीं समझोगी। सास जो हो ना, बेटे की साइड लेना, बहू की तो कभी सोचना मत। क्या हुआ? ये सब सुनने के बाद मुंह से बोला नहीं जा रहा। अब बताओ, अब क्या करोगी आप? बेटा चेंज करोगी या बहू चेंज करोगी? बहू अपने ससुराल में अपनी जान भी दे देना तो भी बेटा ही प्यारा होगा ससुराल वालों को, बहू नहीं। यहाँ तक कि एक सास भी बहू रहती है, फिर भी वो बहू की फीलिंग नहीं समझ पाती कभी भी। मेरी बड़ी बहू मेरे बेटे की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपा रही थी, और मैं मूर्ख उसी को घर से निकालने की सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? आप क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या मम्मी जी? बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुझे गलत समझा वो सब मेरी गलती थी, जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। हे भगवान, मैं क्या करने जा रही थी? मम्मी जी आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल तू बता, क्या बोल रही है मम्मी जी? दीदी मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ बता दिया है मम्मी जी को। अरे पायल, ये तूने क्या किया? मुझे माफ कर दो बहू, मुझे माफ कर दे। छोटी बहू ने ये सब सही किया, तू मुझे माफ कर दे।